रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं जैम बिस्किट। और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं जैम बिस्किट। ये ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी नई आने वाली रेसिपी है वो पहले से पहले आपको देखने को मिले। भाई 150 ग्राम शुगर है और इसे मैंने पीस लिया था। और ये मेरे पास 300 ग्राम बटर है, 400 ग्राम मेरे पास मैदा है, एक चुटकी वनीला है और एक अदद अंडे की सफ़ेदी है और मेरे पास 50 ग्राम ड्राई मिल्क है और ये मेरे पास जैम है। टेंची की मदद से भी आप इसको कर सकते हो, मैं तो बीटर से करूँगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है, इस टेंची की मदद से भी आप कर सकते हो, ये बाज़ार से मिल जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, इसको मैं नरम कर लूँगा थोड़ा सा। ये देखें बटर नरम हो गया। अब इसके अंदर ये मैं शुगर डाल रहा हूँ। ये देखें शुगर मैंने डाल दिया और ये मैं इस शुगर को भी इसमें मिक्स कर लूँगा। मैंने बटर और शुगर को मिक्स कर दिया और अब इसके अंदर ये मैं अंडे की सफ़ेदी डाल दूँगा। ये देखें, ये अंडे की सफ़ेदी आ गई इसमें और इसको भी मैं अच्छी तरह फेंट लूँगा। मैंने अंडे की सफ़ेदी को भी फेंट लिया और अब इसके अंदर ये वनीला डाल रहा हूँ। ये वनीला आ गया और ये खुश्क मिल्क आ गया। ये मैंने तमाम चीज़ें इसमें फेंट ली हैं और अब मैं मशीन को कर दूंगा बंद। और आप मैदा जब भी लिया करें इसको छान लिया करें। तो ये मैदा आ गया इसके अंदर और अब मैं इस हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लूँगा। ये देखें इस तरह। बोल के अंदर इसको सारे को मिक्स कर लिया था और अब मैं टेबल पे हल्के हल्के हाथों से, ये देखें इस तरीके से आपने करना है। और ये जब यकजान हो जाए और ज़्यादा नहीं इसको रगड़ना, ये यकजान हो गया और अब मैं इसको ट्रे में रख रहा हूँ और मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगा। मैंने ये 20 मिनट के बाद इसे निकाल लिया और ये देखें कितना सख्त हो गया। ये सख्त होगा फिर ये सही तरीके से बिला जाएगा। ये देखें, अब इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा नरम कर लूँगा। मैंने इसको नरम करके और इसे इस तरीके से गोल कर लिया और आपने ये बेलन की मदद से इसको यूँ बेलना है और आपने मैदा बिल्कुल हल्का लगाना है इस पर। इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त ये बिस्कुट तैयार होंगे। मैंने इसको बेल दिया और ये मोटे धागे की मदद से ना आपने ये देखें इस तरीके से इसको धागे को लगा देना ताकि बिस्कुट जल्दी उठ जाता है, चिपका नहीं रहता। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारा बिस्कुट बनेगा। ये प्लास्टिक की स्टिक है, ये लॉलीपॉप पे होती है और आपने ये देखें ये 4 दफ़ा लगाना है इस पर। ये देखें इस तरीके से। देखें मेरे पास बटर पेपर है और इसे मैंने फोल्ड कर लिया था और आपने ये देखें इस तरीके से इसको यूँ मोड़ना है और ये देखें ये यूँ मोड़ के, ये देख रहे हैं इस तरीके से आपने करना है। और ये मैं जैम डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें मैंने सारा डिज़ाइन लगा दिया और अब इसके अंदर आपने जैम भरनी है। ये देखें इस तरीके से आपने इस पर जैम भरनी है।
मैंने ओवन 15 मिनट पहले चला दिया था 180 सेंटीग्रेड पे, और इसे मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने ये 10 मिनट के बाद ये देख लें, ये मैं निकाल रहा हूँ बिस्किट। ये देखें कितना ज़बरदस्त बिस्किट आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें। कमेंट में भी मुझे लाजमी अपनी राय दिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, और मेहमानों के लिए भी चाय के साथ। देखें माशाल्लाह हमारे जैम बिस्किट तैयार हो गए। और ये देखें इसकी रंगत देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त बिस्किट आया। ये देखें कितना खस्ता बिस्किट है। तो आपने इसी तरीके से इसको बनाना, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। और ये जो जैम बिस्किट मैंने बनाया है, इंशाअल्लाह ताला बच्चों को बहुत पसंद आएगा और मेहमानों को भी बड़ा पसंद आएगा चाय के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।